कहीं जाने से पहले आई नीड टू बाय अ फेस वॉश एंड अ ब्रश बिकॉज मैं घर पे फेस वॉश इतना यूज़ नहीं करती और ब्रश तो यूज़ नहीं करती. आई यूज़ माई फिंगर्स फॉर ब्रशिंग. दैट इज़ अ होल डिफरेंट story. But hi everybody and thank you for watching The Social Professor. If you're wondering where are we traveling, we're actually traveling to Dibrugarh, Assam for my mother's regular treatment. She's suffering from arthritis and sugar. So इसके लिए दिमापुर के डॉक्टर्स को मैं ट्रस्ट नहीं करती इतना सा भी. तो मैं मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी हम लोग चल पड़े थे डिब्रूगढ़ जाने के लिए. मतलब या we were traveling to Dibrugarh basically. वैसे usually I did not. This was my first time traveling to Dibrugarh and usually मम्मी जाती है. And yeah, let me tell you this story. So हम लोगों का अपॉइंटमेंट डॉक्टर सुबह सुबह लेना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज़ लेट हो जाएगा. एंड मैंने किया कि मम्मी ने बोला कि चलो अभी यहाँ पे ट्रेन रोक दिया है तो तुम उतर जाते हैं एंड देन यहाँ से डायरेक्टली हम लोग मेडिकल के ओर चले जाएंगे. लेकिन क्या हुआ, मैं उतर गई, मम्मी और बड़ी मम्मी ट्रेन में रह गए और फिर ट्रेन छोड़ दिया. तो इसलिए द थिंग इज़ क्या हो गया कि मम्मी बहुत स्ट्रेस में आ गई कि अरे अब मेरी बच्ची मतलब अनजान शहर में अनजान ऑटो वाला के साथ व्हाट विल दिस थिंग्स व्हाट थॉट शी इट वाज कमिंग इन अ माइंड. ऑब्वियसली शी इज़ अ मदर, शी विल बी स्ट्रेस्ड. लेकिन भैया बहुत अच्छे थे. भैया ने बोला आप चिंता मत कीजिए मैडम, आपके बच्ची को हम पहुंचा देंगे स्टेशन. तो भैया वॉज अ वेरी गुड मैन. ही ड्रॉप्ड मी द स्टेशन. एक्चुअली भैया केम टू पिक मम्मी एंड जेठी सो दैट फिर से वो तीनों जन को जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे छोड़ सके. सो दिस थिंग हैपन एंड भैया ने छोड़ भी दिया. मैं बोल रही थी मम्मी को इतना स्ट्रेस नहीं लेने के लिए. मैं दिखती तो हूँ 20 years टाइप बट आई एम 26 सो शी डज़ नॉट हैव टू वरी. बट मम्मी का दिल है, क्या कर सकते. सो फिर मम्मी ने मुझे दिखाया कि ये देखो बेटी ये मेडिकल कॉलेज, यहाँ पे सस्ता में ट्रीटमेंट होता है. मैं बोला अच्छा मम्मी. क्या ढाल दिया. एंड देन मम्मी जब भी डिब्रूगढ़ जाती है शी स्टेज इन दिस गोपाल गेस्ट हाउस. सो मुझे भी वहीं पे लेके चली गई. वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम वेरी चूजी अबाउट द प्लेस आई स्टे एंड द हाइजीन ऑफ दैट प्लेस एंड एवरीथिंग. तो मुझे मैं ना कहीं पे भी नहीं रह सकती हूँ. मैं बहुत ही यू ऐसा करती रहती हूँ. बिकॉज ऑल क्रेडिट गोज़ टू मॉम बिकॉज उन्होंने बचपन से शी हैज़ मेंटेन्ड आ हाउस सो वेल. इतना क्लीन तरीके से रखती है एंड एवरीथिंग. एंड वो हैबिट हो जाता है ना एक इंसान का. तो मुझे बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, मैं कहीं पे भी नहीं सो सकती, कहीं पे भी. इट टेक्स अ लॉट फॉर मी एंड मैं बीमार हो जाती हूँ अगर मैं कहीं किसी भी गंदे जगह में रहती हूँ या फिर एंड ऑल दैट. सो या दिस इज़ द प्रॉब्लम. सो उसके बाद हम लोग ने रूम मिल गया हम लोग को, ठीक है, थोड़ा डिस्काउंट में करके बात करके ले लिया एक रूम जहाँ पे हम तीनों रहने वाले थे फॉर द नेक्स्ट 2 days. उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा फिट चेक कर लिया सन में, लाइक गर्ल्स. तो मम्मी के लिए वेट कर रहे थे हम लोग और फिर मैं जेठी से थोड़ा वार्तालाप कर रही थी. जेठी आपको एटमॉस्फेयर कैसा लग रहा है मेरे साथ ट्रैवल करके, ऑल दिस क्वेश्चंस व्हिच आई नॉर्मली आस्क एनीबडी हु इज़ ट्रैवलिंग विथ मी. उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और देन वी वेंट टूवर्ड्स द चेम्बर. डॉक्टर नारायण उपाध्याय, ही इज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट. तो मम्मी को वहीं पे हम लोग चेकअप करवाते हैं. सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मी विजिटिंग विथ हर. सो ये द चेम्बर ऑन द लेफ्ट वो था मम्मी का. तो इन द राइट हम लोग जहाँ पे भी जा रहे हैं तो वहाँ पे मेरा चेकअप होने वाला था. वैसे तो मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी दैट कुछ नहीं निकलने वाला, बेकार में मेरा पैसा वेस्ट होने वाला है. क्योंकि आई यूज टू थिंक दैट आई एम द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन इन द देवनाथ परिवार, ठीक है, बिकॉज माई योगा, माई डांसिंग, माई कॉन्शियस ईटिंग एंड ऑल. लेकिन ये सब मेरा जो ईगो था ना ये चूर चूर होने वाला था इन द कमिंग आवर्स. तो उसके बाद आई सॉ माई मॉम डूइंग ऑल दिस प्रोसीजर. सो आई बिकेम लिटिल चिकन हार्टेड फॉर अ मोमेंट. फर्स्ट टाइम देख रही थी मम्मी को ऐसा विद ऑल दिस वायर्स एंड ऑल. सो आई वॉज गिविंग माई ब्लड एंड आई वॉज लिटरली स्केर्ड AF. फिर मैं चली गई इस हॉस्पिटल में आदित्य जहाँ पे मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया. फिर मुझे पता चला कि भाई मुझे तो किडनी स्टोन है और फिर गॉल ब्लैडर स्टोन भी है. सो ये सब जान के आई वॉज लाइक व्हाट द हेल, हाउ इज़ इट इवन पॉसिबल. लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, स्टोन है तो है. मुझे एक्चुअली नाउ आई अंडरस्टूड क्यों स्टोन है. बेसिकली ना भगवान ने मुझे बचपन से बहुत टेस्ट किया है. लाइक उन्होंने मेरा सिचुएशंस इतना मतलब ही मेड मी गो थ्रू सो मच सिचुएशंस दैट मुझे अभी तक पत्थर दिल हो जाना चाहिए था. लेकिन ना मैं बन नहीं पाती. आई एम वेरी सॉफ्ट हार्टेड पर्सन. जितना भी कुछ होता है मैं भूल जाती है, फॉरगिव पीपल. तो भगवान ने बोला भाई तुम ऐसे स्टोन हार्टेड नहीं होने वाले, लेकिन मैं स्टोन डालने वाला हूँ तुम्हारे अंदर. सो भगवान ने क्या किया, एक किडनी में डाल दिया और गॉल ब्लैडर में डाल दिया. तो ऑब्वियसली भगवान है तो भगवान का मोटिव भगवान ने पूरा कर दिया है. नाउ
आई कैन नॉट हेल्प इट, बट एक चीज़ मुझे, ये चीज़ आई, द टेक अवे फ्रॉम डिब्रूगढ़ वॉज दैट, यू नो, सम थिंग्स वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, जो होना है वो होता है, हो के रहता है। एंड मैंने इतने सारे पेशेंट्स देखे वहाँ पे, इतने सारे पेशेंट्स देखे, I just felt that I don't want to be one of them. I'll try my best to live a healthy life. जितना हो सके, I'll cut down to whatever does not serve my body. Because let me tell you guys, it is not a good experience. Visiting a hospital is the worst experience you can ever have. सो लास्ट टाइम के लिए मैंने ये सबको बाय बाय किया था। और फिर मम्मी ने गौ माता देख लिया, तो मम्मी आशीर्वाद ले रही थी। मम्मी बोल रही थी, गौ माता ये प्रसाद खा लीजिए, मेरे बेटी को ठीक कर दीजिए। आई नो शी वाज लाइक मोर वरिड आफ्टर नोइंग अबाउट माई केस, बट क्या कर सकते हैं, अभी टेक केयर कर सकते हैं, इस पर काम कर सकते हैं। और मैं उसी के लाइक आई एम डूइंग दैट ओनली, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई सेल्फ हेल्दी मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बट नहीं हो पा रहा है। एंड बहुत मैंने अपने आप को बहुत मना के फिर आज मैंने ये वीडियो डाला है। और दिस वॉज द लास्ट मील ऑफ द डे बिफोर वी बोर्डेड आवर ट्रेन बैक टू डिमापुर। सो ओवरऑल इट वॉज, आई नॉट से इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज मुझे कोई अच्छा न्यूज़ नहीं मिला वहाँ जाके। ठीक है, मुझे पता चला कि मैं बीमार हूँ। किसको अच्छा लगता है जानना कि वो बीमार है? स्पेशली मुझे तो अच्छा नहीं लगता। मुझे ना मेडिसिन में अपना पैसा वेस्ट करना पसंद ही नहीं है, सीरियसली। मैं हाँ अपने लव्ड वंस के लिए मैं कर दूँगी, आई विल नेवर हेसिटेट, बट आई फील लाइक, पता है ये जब मुझे पता चला ना कि आई हैव ऑल दिस प्रॉब्लम, आई वॉज लिटरली कर्सिंग माई सेल्फ, आई वॉज सो अपसेट विथ माई सेल्फ, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड विथ माई सेल्फ। I used to like literally cry day and night thinking what not. Then I thought कि चलो अभी क्या कर सकते हैं। सो ये सब हमारा लगेज था फॉर 2 days। कितना सारा लगेज कैरी किया था, बिकॉज मुझे ठंडी बहुत लगती है। सो आई नीड टू मेक श्योर दैट आई हैव ऑल माई वार्म क्लोथ्स विथ मी। एंड या प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आपको लगता है आप हेल्दी हो एंड आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, बट फिर भी आई थिंक वी नीड टू गो फॉर अ चेकअप, like health checkup. I know it's very expensive, but maybe we can do that for ourselves, right? And please make sure that you have your health insurance covered, you're taking your meals properly, because it's very important। एक बार बीमार होने के बाद इतना पैसा खर्चा होता है भाई, मत पूछो, मेरा तो आधा सेविंग्स उड़ गया। So yeah, so at the end of the day I got to know what I need to do, and hopefully मैं वो करूँगी for myself। And yes, see you guys in the next video. Bye bye।